केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 9वां और मोदी सरकार का 15वां पूर्ण आम बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने देश की विकास यात्रा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और जनता के विश्वास को केंद्र में रखते हुए की। इस बजट को लेकर देश भर में उत्साह देखा गया। इधर बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भागलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के एक निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देखा और सुना। बजट प्रसारण के बाद कृषि मंत्री मीडिया से रूबरू हुए और बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय बजट देश के हर वर्ग, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्योग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के माध्यम से देश को कई बड़ी सौगातें दी हैं। पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित किए जाने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में कई शहरों में नए रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देसी कपड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए टेक्सटाइल कंपनियों को विशेष सहायता दी जाएगी, जिससे स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उम्मीद जताई कि आगामी बिहार बजट में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है, जिसमें ये मूल अवधारणा है जो हमेशा प्रधानमंत्री जी का मूल अवधारणा है, सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में खास ध्यान रखने का काम किया गया है। कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस बजट से अछूता रहेगा। ये देश के 140 करोड़ आबादी वाला बजट है और विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा इस बजट में छोटे छोटे शहरों और भारत का ग्रोथ इंजन बनाने पर जोर दिया गया है। इस बजट से देश और बिहार के युवा, महिला उद्यमी, किसान, मजदूर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद भी मिलेगी। उनके दुराग्रह से प्रेरित हैं। विपक्ष जो है उनको मोदी फोबिया हो गया है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। विपक्ष अपना चिल्लाते रहे। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ देश के विकास में, भारत की उन्नति और तरक्की के लिए, भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि माननीय जितना विपक्ष विरोध करता है, उतना ही माननीय मोदी जी पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस चुनाव में चारों खाने चित हो गए। अभी भी होश नहीं आ रहा है, बेहोशी हालत में है। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, देश का उन्नति और तरक्की हो रहा है, लोगों का कलेजा फट रहा है। जलने वाले जलते रहें और मोदी जी काम करते रहें। 2026 का जो बजट आप देख रहे हैं, जो पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, आप देखेंगे कि इस बजट में मोदी जी का जो एक विजन है, सबका साथ सबका विकास, उस दृष्टिकोण से इस बजट को पेश किया गया है। और आपने देखा कि जो कोविड का महामारी झेला है भारत ने, आयुर्वेदा के भी ऊपर एक बड़ा बयान
निर्मला सीतारमन जी के द्वारा दिया गया कि आयुर्वेदा के क्षेत्र में भी बड़ा कार्य किया जाएगा। निम्हांस 2 की भी स्थापना की जाएगी मानसिक रोगियों के लिए, और काफ़ी शिक्षा के जगत में, मेडिकल के जगत में किन प्रकार सभी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। और मुझे लगता है कि इस बजट से आम नागरिकों को, आम जनों को काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके हित में यह रहेगा। वैशाली जिले के हाजीपुर में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। एडीजे 4 न्यायालय में पदस्थापित जज के ड्राइवर अर्जुन कुमार ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात 29 जनवरी की रात करीब 11:15 बजे हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के चौहट्टा चौक के पास हुई। पति, जिसे पत्नी की सुरक्षा का प्रहरी माना जाता है, उसी ने उसके सिर में गोली मारकर उसकी जिंदगी छीन ली। हत्या के बाद आरोपी ने गुनाह छिपाने के लिए पड़ोसियों पर आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि पानी गिराने के विवाद में पड़ोसियों ने हत्या की है। शुरुआत में पुलिस ने उसके बयान के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन जांच के दौरान घर के अंदर ही गोली चलने के अहम सुराग मिले। इससे शक की सुई पति पर आकर टिक गई। गहन पूछताछ में सच्चाई सामने आई कि गुड़िया देवी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति अर्जुन कुमार ने ही की है। पुलिस के अनुसार अर्जुन कुमार आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 30 की रात्रि को नगर थाना अंतर्गत चौहट्टा छिपी टोला निवासी एक महिला गुड़िया देवी की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गई है, ऐसा आरोप उनके पति अर्जुन पासवान के द्वारा लगाया गया था। इस संदर्भ में कांड दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्क्षण एक SIT का गठन किया गया। टीम के द्वारा जो है मानवीय आसूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए, खासकर FSL के द्वारा जो घटना स्थल एस्टेब्लिश किया गया, वो जो मृतिका के पति हैं उनके द्वारा जो बताया गया घटना स्थल था, उससे अलग निकला, जिसके बाद हम लोग का शक गहराया कि पति की संलिप्तता इसमें हो सकती है। और पति के द्वारा जो है लगातार अपना बयान बदल के दिया गया था। तो ये सब बिंदुओं पर जांच करते हुए जो टीम के द्वारा जो है उनके पति को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी उपरांत जो है उनके पास से घटना में जो प्रयुक्त देसी पिस्टल है वो बरामद किया गया है। साथ में 2 मैगजीन और 1 जिंदा गोली भी बरामद किया गया है। घटना के संलिप्तता के संबंध में स्वीकार किया गया है पति के द्वारा, और बताया गया है कि पति जो है अर्जुन पासवान जो है वो नशा करने का आदी था, और इसी नशा को लेकर के जो है पति पत्नी के बीच हमेशा विवाद होता रहता था। उस दिन भी शराब के नशे में वो घर पहुंचा था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था, और विवाद होने के बाद जो है आवेश में आकर अर्जुन के द्वारा जो है अपनी पत्नी को गोली मार दी गई थी। तो इस प्रकार जो है महज 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का जो है खुलासा किया गया है, जिसमें एक पति के द्वारा जो है अपनी पत्नी को हत्या कर दिया गया, और बताया जा रहा था कि किसी अज्ञात के द्वारा गोली मार दी गई। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार सावन माह की 15वीं रात को मनाए जाने वाला पवित्र त्योहार शब-ए बारात इस वर्ष 3 फरवरी को मनाया जाएगा। शब-ए बारात को लेकर कब्रिस्तानों में विशेष सफाई की जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शब-ए बारात की तैयारियां शुरू कर दी है। लोगों ने बताया कि यह एक वार्षिक परंपरा है, जिसमें शब-ए बारात से पहले कब्रिस्तान की विशेष सफाई की जाती है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में अपने दिवंगत परिजनों की कब्रों पर दुआ और फातिहा पढ़ने आते हैं। साथ ही कब्रिस्तान को अगरबत्ती, मोमबत्ती और खुशबू से सुगंधित किया जाता है। बता दें कि शब-ए बारात की रात मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान जाकर अपने दिवंगत परिजनों के लिए दुआ करते हैं। उसके बाद मस्जिद में या घर में रात भर इबादत करते हैं। देखिए, आगामी 3 फरवरी को मनाए जाने वाले पर्व को लेकर न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में भागलपुर भिकनपुर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना नसीम अहमद असरफी क्या कुछ कह रहे हैं। सर, सबसे पहले न्यूज अंग बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए चल के, और आपने मौका दिया, हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाइएगा। इसके हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और हम दुआ देते हैं कि इसी तरह से आपको अल्लाह सलामत रखे
और हमारी बात, समाज की बात, तमाम लोगों की बात तमाम लोगों तक पहुंचाते रहिए। सर, ये शब बारात मंगल के दिन यानी कि 3 फरवरी को मनाया जाएगा। इसे लेकर के कुरान और हदीस की रोशनी में क्या क्या है वो आप हमारे दर्शक को समझाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आप किया। देखिए, ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का है, जो बहुत ही फजीलत वाला, बरकत वाला, रहमत वाला महीना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहरु रजबुल मुरज्जब अल्लाह, यानी रजब जो है अल्लाह का महीना है, और शहरु शाबानु शहरी, यानी शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है। अशहरु रमज़ान उम्मती, रमज़ान उम्मत का महीना है। इस महीने को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है, निस्बत है, मुनासिबत की बुनियाद पर ये और अहमियत का हामिल महीना है। और इस महीने की एक तारीख़ है जो निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ कहलाती है। वो रात बड़ी मुबारक है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात की बड़ी फजीलत बयान फरमाई कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने गुनाहों की तलाफ़ी के लिए, मुआफ़ी के लिए अल्लाह के दरबार में क़याम करेगा, अल्लाह ताला उस रात के एवज़ में उसकी पिछली ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देगा। एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स उस रात को अल्लाह की रज़ा के लिए क़याम करेगा, अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बंदों को मग़फ़िरत यानी मुआफ़ी अता फरमाता है। बनी कल्ब मशहूर जगह थी, बहुत सारी बकरियां उसमें पाई जाती थी। अब जाहिर है एक बकरियों के बाल को गिनना और शुमार करना मुश्किल है, दुश्वार है, सारी बकरियों के बराबर। यानी इस रात में बेशुमार नेकियां अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है। और इमाम साहब, इसमें क्या क्या विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है? ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को खुराफात नहीं करना चाहिए। सिर्फ हलवा खाने का पर्व नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की तलाफ़ी करे, अब मग़फ़िरत करे, मुआफ़ी मांगे और तिलावत करे, तस्बीह पढ़े, ज़िक्र अज़कार जो हो सकता है। फ़र्ज़ तो है नहीं, ये रात फजीलत वाली है, जहाँ तक मुमकिन हो जिसकी क़ज़ा नमाज है उसको पढ़े। और पटाखा नहीं बजाए। पटाखा जब बजता है तो मस्जिद के इर्द गिर्द बहुत ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे फ़रिश्ते दूर हो जाते हैं, फ़रिश्ते सुकून और पुरसुकून माहौल में आते हैं, और वो पटाखा बजाना हराम है। इसलिए अपने गार्जियन को चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इससे गुरेज करे, इससे जो है रोके, ताकि ये अमल रुक जाए। बहुत ख़राब माहौल होता जा रहा है। इबादत लोग कब्रिस्तान जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप जन्नतुल बकी गए, मर्दों औरतों शहीदों के लिए दुआ फरमाई उसी रात को, निस्फ़ शाबान को। तो हमें भी चाहिए कि हम जाएं तो मोमबत्ती नहीं जलाएं, अगरबत्ती नहीं जलाएं। मोमबत्ती जलाना कब्र पे मना है, अगरबत्ती जलाना भी मना है। आप रोड पे जलाइए, क्योंकि वो तो रूह है उनकी, उसको अल्लाह की तरफ से जन्नत की खुशबू मिल रही है। हम तो हमारे लिए ये ज़ाहिरी खुशबू है। लिहाजा इस बात का ध्यान रहे कि ना पटाखा बजाए, न छोड़े, न पैसे में आग लगाए, और न कब्रिस्तान में जाके हुड़कमबाजी करे, बल्कि तमाम कब्र वालों के लिए दुआ, अपने रिश्तेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि जैसा देखा जाता है कि शब बारात के मौके पर लोग काफी मात्रा में पटाखा छोड़ते हैं, खास करके बच्चे, कुछ युवा भी इसमें शामिल रहते हैं। तो इमाम साहब ने खास तरह से इसे मना किया, और ये बहुत सारे हादसात का कारण भी बनता है। अब देखते हैं पटाखे से बहुत सारी तरह के नुकसानात भी है। तो न्यूज़ अंग बिहार भी सभी वैसे गार्जियन से अनुरोध करता है कि आप अपने बच्चों को पटाखों से जहां तक हो सके दूर रखें। और इमाम साहब, रोजे की फजीलत है, मतलब कि दूसरे दिन रोजा रखा जाता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो रोजा चूंकि ये भी एक बहुत ही बड़ी इबादत है, अल्लाह के नाम पर बंदा भूखा रहता है अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और उसमें ज़ाहिरी फ़ायदे भी हैं, बातिनी फ़ायदे तो ये हैं कि अल्लाह रोज़े की वजह से बंदे के गुनाह को मुआफ़ करता है। और आया है कि रोज़ा जहन्नम के लिए ढाल बन जाएगा, जो जहन्नम से बंदे को रोकेगा, उसकी तपिश से रोकेगा, अजाब से रोकेगा। तो ये तो है बातिनी फ़ायदा।
ये रूहानी फ़ायदा, ज़ाहिरी फ़ायदा है कि जिस्म की सफाई होती है, चर्बी की कहिए बनावट में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी कमी होती है। और रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शाबान का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उस रोज़े की एवज़ में उसकी सारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देगा। और बड़ी फजीलत है उस रोज़े की। शाबानुल मुअज़्ज़म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखते थे, कमर कस लेते थे, रमज़ान की तैयारी में लग जाते थे, यानी प्रैक्टिस करते थे, महारत हासिल करते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी रोज़ा रखें और अल्लाह की रज़ा को पाएं, खुशनुदी हासिल करें और अल्लाह के कुर्ब से माला माल। तो बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका। अब हम ये थे हमारे साथ भिकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद असफी साहब, जिन्होंने की बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। न्यूज़ अंग बिहार भी आपसे फिर एक बार अपील करता है कि शब बरात के मौके पर इबादत के साथ साथ अपने बच्चों को ये जरूर हिदायत दे कि वो पटाखों से दूर रहें, ताकि माहौल खुशनुमा बना रहे और किसी तरह की कोई मतलब अनहोनी की आशंका पैदा नहीं हो। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सबीर के साथ सैयद निजामुद्दीन, न्यूज़ अंग बिहार, भागलपुर। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के IRPM विभाग में शनिवार को शिक्षकेतर कर्मचारी रामचंद्र मंडल के सम्मान में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभाग के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। प्रभारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रवि प्रकाश यादव ने कहा कि रामचंद्र मंडल के बिना कार्यालय पहले जैसा नहीं रहेगा और उनका सहयोग सदैव याद रखा जाएगा। वहीं मुकेश कुमार विजेता ने उनकी मेहनत और लगन को प्रेरणादायी बताया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने विभाग के प्रति उनके समर्पण की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में संयोजक महादेव कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि उनका योगदान अमिट रहेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में चंदन कुमार, शाहिद अंसारी समेत सभी छात्र छात्राओं की अहम भूमिका रही। इस बात से पकड़ा है कि एक नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है कि बेचारा वो भी आके बोल रहा कि मेरे पहले गुरु ये बने हैं। वो सहयोग की भावना तो है। आप जीनियस हो और आप किसी को कोऑपरेट नहीं करते तो यू आर ग्रेट जीनियस। जीनियस होना महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितना समाज के लिए काम कर सकते हो, कितने लोगों को कोऑपरेट कर सकते हो, कितने लोगों के काम आ सकते हो। और अगर आप गीता, हदीस, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब सब जब पढ़ाओगे वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस ज्ञान का उपयोग महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग भी महत्वपूर्ण नहीं है। वो किसके लिए उपयोग किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। एक आतंकवादी अगर उसका उपयोग कर ले तो सही नहीं होगा। एक छोटा सा विभाग IRPM पिछले 30 वर्षों मेरा होने जा रहा है। जब मैं आया था तो मैंने छोटा सा रूप देखा था और उसको बार बार मैं कहता था कि इसका बिल्डिंग होना चाहिए और कई बार इस चीज की बात मैंने की, लेकिन आज तक इसका बिल्डिंग नहीं बन पाया। उस बात का अफसोस होता है। लास्ट वाइस चांसलर को भी मैंने इसके लिए काफी लड़ाई लड़ी थी तो 3 करोड़ का बिल्डिंग हुआ, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ। प्रश्न ये भी है आज तक हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था है। इतना शर्म लगता है जब जाती है तो पर्दा नहीं होता है। इन्हीं बच्चियों को मैंने कहा कि पर्दा लगा दिया। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत खीरीबांध स्थित इडेन फ्लोरा एकेडमी में शनिवार को कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए समारोह पूर्वक विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फेयरवेल कार्यक्रम में विद्यालय का माहौल उत्साह और भावनाओं से भरा रहा। स्कूल के डायरेक्टर MS अनीस ने विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और लगन ही सफलता की कुंजी है। इस दौरान छात्र छात्राओं को फूलों के गुलदस्ते एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि स्वागत और विदाई प्रकृति का नियम है जिससे परंपराएं जीवंत रहती हैं। उन्होंने 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा
कि 1 वर्ष बाद यही परंपरा उनके जूनियर आगे बढ़ाएंगे। विद्यालय के प्रिंसिपल एवं शिक्षकों ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि ईडन फ्लोरा एकेडमी अकबरी वेलफेयर ट्रस्ट के अधीन संचालित है, जहां कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है। श्री अश्विनी कुमार जी जो आर्या मिशन ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर हैं और हमारे प्राइवेट एजुकेशन भागलपुर के सेक्रेटरी भी हैं, जो हमारे स्कूल के हॉल में तशरीफ फरमा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जगदीशपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध गोनू धाम में माघी पूर्णिमा पर 3 दिवसीय माघी मेले का शुभारंभ हो गया। प्रथम दिन हजारों श्रद्धालुओं ने गोनू बाबा का दर्शन किया और बाबा का जलाभिषेक किया। सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और शाम तक आवागमन जारी रहा। वहीं गोनू बाबा धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष शालिग्राम यादव ने बताया कि मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जबकि पंडित शशिधर झा ने बताया कि इस मेले में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर गोनू धाम मंदिर के अध्यक्ष राजकिशोर, संयोजक धर्मदास शुक्ला, पंडित सोनू झा समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। यहाँ का जलाभिषेक सबसे बड़ा चीज है। जलाभिषेक जो भी कामना लेके बाबा के पास आते हैं, बाबा सबका पूरा करते हैं। ये गोनू बाबा का परंपरा वर्षों से चलते आ रहा है। बाबा सबका कामना पूरा करते हैं, आगे चलते रहेंगे। ये माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय मेला लगा हुआ है। ये जगदीशपुर प्रखंड सनौली पंचायत के अंतर्गत गोनू धाम टरडिया में लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का बहुत अच्छा सिलसिला जारी है, जो बाबा से जला अर्पण कर रहे हैं और अपने अपने मनोकामनाओं को बाबा को अर्पण कर रहे हैं और सभी भक्तगण आनंद मेला का ले रहे हैं। भीड़ बहुत अच्छी है। यहाँ बाबा ब्रह्मदेव गोनू ठाकुर हैं। यहाँ का विशेष है कि यहाँ जो भी सर्वडंस आते हैं, यहाँ बाबा का जल चढ़ा करके उनको यहाँ से ठीक करके बाबा भेजते हैं। ये भागलपुर जिला के अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के सनौली पंचायत में पड़ते हैं।